अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद खान। आई बिलोंग टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज हम देखेंगे लेक्चर 5, लेकिन इससे पहले मुझे उम्मीद है कि जो पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे, नोट किया होगा और जो मैंने असाइनमेंट दी है वो सारी आप लोगों ने की होगी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयन। ठीक है, तो सबसे पहले आयन को डिफाइन करते हैं। आयन आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन। यानी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए वो आपके पास क्या होता है? आयन होता है। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए वो आपके पास क्या होगा? आयन होगा। टाइप्स ऑफ आयन। आयन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। प्रीवियस स्लाइड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। तो आयन की 2 टाइप है हमारे पास, पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन जिसे हम क्या कहते हैं? एनायन भी कहते हैं। तो आयन की 2 टाइप हुई, एक पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन, एक नेगेटिव आयन जिसे क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आयन में कैटायन या एनायन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन। व्हेन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन आर फॉर्म। किसी भी एलिमेंट का एटम जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। किसी भी एलिमेंट का एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन या कैटायन बनाएगा। जैसे ए हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आयन। अब ए पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव आयन कहलाएगा या क्या कहलाएगा? कैटायन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। कि एक एटम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे ये डिपेंड करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। मिसाल के तौर पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आयन चार्ज आएगा। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, एरो की लेफ्ट साइड राइट साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और अगर लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इन सब में देखें आप कि हम इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट वाली साइड पे राइट साइड पे लिख रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो उसे यूनिपॉजिटिव आयन, 2 हो डाई पॉजिटिव आयन, 3 हो ट्राई पॉजिटिव आयन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कि कैटायन या पॉजिटिव आयन बनने का अमल क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्टली मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। के ज़्यादातर जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो कौन सी होती हैं? मेटल्स होती हैं, क्योंकि मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होता है। मोस्टली मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटायन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। इसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कैटायन वो तो आपको पता है पॉजिटिव आयन, पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से मुराद है कि जिससे पॉजिटिव आयन बना हो। जैसे सोडियम कन्वर्ट हुआ Na पॉजिटिव, तो ये उसका कैटायन है या पॉजिटिव आयन है, और ये उसका पेरेंट एटम होगा। Mg2 पॉजिटिव, ये उसका कैटायन है या पॉजिटिव आयन है, ये उसका पेरेंट एटम होगा। तो याद रखोगे आपके पास पेरेंट एटम की प्रॉपर्टी बनने वाले कैटायन से डिफरेंट होगी। लास्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होगा? स्मॉलर होगा। जैसे ये आपके पास कैटायन है, ये उसका पेरेंट एटम है, तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होगा? स्मॉल होगा। नेक्स्ट, अब मिलते जुलते पॉइंट है आपके पास नेगेटिव आयन, जिससे क्या कहेंगे? एनायन। तो उसमें हमने पढ़ा था लॉस। व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन आर फॉर्म। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा एक या एक से ज़्यादा तो नेगेटिव आयन बनेंगे। जैसे बी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बी नेगेटिव बना। द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द एटम। तो कितने नेगेटिव चार्ज होंगे डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं।
जैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो F नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है O2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है N3 नेगेटिव। तो ये यूनि नेगेटिव आइन क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, ये डाई नेगेटिव आइन, और ये क्या होगा आपके पास ट्राई नेगेटिव आइन होगा। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज यूजली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एनाइन बनने का अमल क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो। इट मीन्स कि जब हम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। मोस्टली नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आइन, तो जो नॉन मेटल्स होंगी वो क्या बनाती हैं, आमतौर पर नेगेटिव आइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एटम, कि एनाइन की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट एटम से क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे ये एनाइन है, ये इसका पेरेंट एटम है, ये एनाइन है, ये इसका पेरेंट एटम है, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम, तो एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। जैसे ये आपके पास B नेगेटिव एनाइन है और ये इसका पेरेंट एटम है, तो इसका साइज इससे बड़ा होगा। नेक्स्ट, और लास्ट में हमारे पास आता है पॉलीएटॉमिक आइन। पॉली मीन्स मैनी। व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइन, यानी कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो वो आइन है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो पॉलीएटॉमिक आइन होगा। ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और पॉलीएटॉमिक आइन फिर दो होंगे, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आइन आर लेस कॉमन देन पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आइन, यानी कि पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव जो आइन है ये कम मिलते हैं किसके मुकाबले में, पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आइन के मुकाबले में। एग्जांपल NH4 पॉजिटिव एंड सर्टन कार्बोकेटाइन, जैसे CH3 पॉजिटिव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एग्जांपल है किसकी, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आइन की। और OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव एटसेट्रा, ये एग्जांपल है पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आइन की। तो यानी कि ये लेस कॉमन है, ये मोर कॉमन है। नेक्स्ट असाइनमेंट, तो पहले MCQs, साइज ऑफ कैटायन इज डैश देन देयर पेरेंट एटम, इक्वल, स्मॉलर, लार्जर या नन ऑफ दिस। तो लेक्चर गौर से देखिएगा, उसमें इसका आंसर मौजूद है और ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज डैश प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ A एंड B, और D ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, असाइन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मोस्टली फॉर्म एनाइन, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, ऑल। और शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइन, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनाइन, और व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आइन। थैंक यू।